गैंग ऑफ वासेपुर की बात कर रहे थे। जब मैं सर का इंटरव्यू देखता हूँ तो उसमें वो कहते हैं डायरेक्टर साहब कि नवाज़ को मेरी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन प्रोडक्शन हाउस जो है वो कह रहा था कि किसी बड़े स्टार्स को लो। लेकिन मेरा ये था कि मैं नवाज़ के बिन साथ ही जाऊंगा, और बजट वो आधा कर देते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती, इसलिए मैंने वो लक फैक्टर को मैंने थोड़ा सा समझना चाहा आपके साथ। आपने बहुत खूब तरीके से समझाया कि ये मेरी सोच है, और क्या वर्क करता है क्या नहीं करता वो अलग मैटर है, लेकिन आपने अपनी सोच समझाई। तो मैं इसीलिए समझा कि जब अनुराग कश्यप कहते हैं कि मैं डटा हुआ था कि मुझे नवाज़ ही चाहिए, तो वो पूरा दौर जो उस आर्टिस्ट की जो है उसका मनोबल किस तरह से, क्योंकि इंडस्ट्री में आपने बताया कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, रंग रूप को लेकर जिस तरह से भेदभाव होता है, टैलेंट यहाँ पे बखूबी अप्रिशिएट किया जाता है, वो हम देख रहे हैं। पर जो ये इनिशियल दौर था, इसलिए मैं उस सोच के बारे में समझना चाह रहा था सर। आई थिंक मेरे से ज़्यादा अनुराग का बहुत बड़ा वो था, अ, मतलब डिसीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो उन्होंने डिसीजन लिया था। और वो डिसीजन उन्होंने कुछ तो सोच के लिया होगा ना, कि ये जो कैरेक्टर है, ये शायद नवाज सही कर सकता है ना, नवाज जस्टिफाई कर सकता है इस कैरेक्टर को। तो उसमें मेरे से ज़्यादा श्रेय उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो डटे रहे उस चीज़ पे, और उनको यकीन था कि ये कैरेक्टर को जस्टिफाई ना नवाज ही कर सकता है ना। मैं कर पाता नहीं कर पाता, लेकिन उनका 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 विल था कि वो वही कर सकता है। तो वो उनकी सोच थी, वो उनका और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अनुराग से कभी भी कोई कैरेक्टर के बारे में जिक्र नहीं किया मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए, मुझे रोल चाहिए। मैं जब भी वो बुलाते थे मैं काम करने चला जाता था उनके साथ। कभी आज तक मैंने अनुराग कश्यप को ये नहीं बोला कि भाई मुझे काम दे दो, मैं ऑडिशन दे सकता हूँ आपको। और पता नहीं उन्होंने कैसे पढ़ा मेरे अंदर, क्योंकि वो बहुत ही इतने इंसान को समझने में, एक्टर को स्पेशली इंसान को तो समझने में उनका बहुत ही हाथ तंग है, किसी पे भी बिलीव कर लेते हैं वो। लेकिन एक्टर की समझ बहुत है उनको, वो एक्टर के आर पार देख लेते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। और शायद उन्होंने कुछ देखा होगा कि जस्टिफाई कर सकता है उस कैरेक्टर को, इसलिए मुझे दिया। प्यार मोहब्बत में या मैं उनका कुछ लगता हूँ या उनका चाचा का बेटा लगता हूँ, इसलिए नहीं दिया, उनको लगा कि ये करेक्ट जस्टिफाई कर सकता है, इसलिए राइट। दिया। बहुत कम हम डायरेक्टर देखते हैं जो इस तरह से स्टैंड लेते हैं अपने आर्टिस्ट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से प्रोडक्शन का प्रेशर होता है, चीज़ें हम सुनते हैं आए दिन न्यूज़ में, इस तरह से अनुराग की कन्विक्शन देखते हैं। उसके बाद जब प्रोजेक्ट बाहर आता है तो हम देखते हैं कि इस बहुत बड़ा एक आप स्टार बनकर आते हैं। अनुराग का भी काफ़ी वो सबसे बड़ी पिक्चर साबित होती है, लेकिन वक्त के साथ हम देखते जाते हैं नवाज जो है वो बैक टू बैक अप जा रहे हैं, लेकिन अनुराग के साथ हम वो प्रोजेक्ट्स नहीं दे पाए। क्या इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है, प्रेशर इस लेवल पे आ जाता है कि उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है? मैं ये समझना चाहता हूँ अनुराग के केस। आई थिंक हमने गैंग्स के बाद रमन राघव भी की थी, और किसी का कोई प्रेशर हमारे पे था नहीं, हमने बहुत ही कम बजट में वो फिल्म कर ली थी। और उस फिल्म का जो रिजल्ट है, उस फिल्म का जो हमें शायद उस वक्त पे तो नहीं पता चला, रिलीज जब हुई थी, बट रिलीज के बाद पता चला कि हमने वाकई सही चीज़ बनाई, ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं बनाई, अच्छी चीज़ बनाई थी हमने। ये बाद में रियलाइज़ हुआ उस चीज़ को। फाइनली जो आज जब बात करते हैं लोग, रमन राघव की बात करते हैं, तो खुशी होती है कि हमारा जो कन्विक्शन था, फॉर द टाइम बिंग लोगों को लगा कि कन्विक्शन ठीक नहीं इनका, ये तो निकल गई पिक्चर, कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है कि छोटे बजट की फिल्म ना कभी फ्लॉप नहीं होती है, कभी जाती बहुत जी आसानी से आपको फ़ायदा करा देती है। राइट राइट, ये गणित नुकसान समझते जो, हैं। हाँ, ये गणित पता नहीं समझ में नहीं आता लोगों की, बट वो इतने कम बजट की फिल्म थी सर कि उसमें इजीली ना हमें बहुत ही आराम से प्रॉफिट हो गया था। अब सारी फिल्मों को आप 100 करोड़ पे देखोगे तो जी। फिर वो नाइंसाफ़ी है छोटी फिल्मों के साथ। तो नज़रिया हो गया ना कि नज़रिया बस, 100 बिल्कुल बिल्कुल। करोड़ का कि हर हाँ फिल्म हाँ, ये, हर फिल्म। वरना भाई 3 करोड़ की पिक्चर है, अगर आपने 7-8 करोड़ कमा लिया तो बहुत ठीक है ना, काफ़ी। आने वाले वक्त में और कमाएगी वो, आज वो कमा ही रही है, आज भी कमा रही है। तो उस तरह की फिल्में कभी जाती नहीं है, कभी फ्लॉप नहीं होती, वो हिट ही रहती हैं जी हमेशा। जी। नाज भाई, आपके ऊपर ये प्रेशर आता है कि जैसे मैंने कहा कि अब प्रोडक्शन हाउसेस के प्रेशर होते हैं कि कामयाबी चाहिए, जब आप एक बैक टू बैक इस तरह के कैरेक्टर्स कर रहे हो तो आप पर भी प्रेशर आता है इस तरह का कि यार ये प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट करना उस लेवल तक कि स्टैंड करे दूसरों से आगे, इस तरह का प्रेशर? मैं सच्ची बताऊँ, शायद लोग यकीन नहीं करेंगे इस बात पे, मेरे मेरे पे प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस का, मतलब इन द सेंस कि मैं कैसे ऑनेस्टी के साथ उस परफॉर्मेंस को करूँ। सबसे बड़ा प्रेशर मेरे पे ये होता है, बाकी मैं किसी प्रेशर को ना बिलोंग करता, ना मैं मानता। और आई थिंक यही बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि मैं
जस्टिफाई कर सकता हूँ उस कैरेक्टर के साथ या नहीं हो पा रहा तो कोशिश करते हैं, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, कोशिश ये रहती है कि जस्टिफिकेशन होना चाहिए जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं। देख नवाज़ भाई, जैसे कि ये जो आपके जो रोल है, जिस तरह से हिट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और आपके हम जिस तरह से लाइफस्टाइल देखते हैं, ग्राउंडेड इंसान, मुझे ये बताइए कि ये अपने आप को जिस तरह से लोग जब यहाँ पे कामयाब होते हैं तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं हम किस कैटेगरी में, क्योंकि ABC कैटेगरी यहाँ पे स्टैंड करती है इंडस्ट्री में। जब आप ए कैटेगरी पे आए हो और सारी चीज़ें वहाँ पर स्टैंड कर, उसके बाद भी अपने को ग्राउंडेड रखने की वो जो टेक्निक है वो कहाँ से है? मतलब वो जो वो क्या परिवार के अंदर से आती है या ये समझ आपने डेवलप की है? पहली बात तो ये, मैं किसी कैटेगरी पे बिलीव ही नहीं करता। ABC जो कैटेगरी सर ये है। अगर है भी तो मेरे पे तो हमारे पे तो इन सब चीज़ों का फर्क जी नहीं पड़ता। जी। आ, और दूसरी बात यह है कि जिस इंस्टिंक्ट की वजह से आपको लिया जाता है वही आप बाद में वो भूल जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। भाई मैं वैसे ही फिल्मों का इतना वो रहता है काम, जब शूटिंग करने जाते हैं इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से एक नकाब और ओढ़ लो आप A ग्रेड में आने का, कैटेगरी में आने का, है ना, तो वो अपने बस का नहीं है। मैं इतना चीज़ें एक साथ लेके नहीं चल सकता। मेरा जो दायरा है वो छोटा सा है एक्टिंग का। मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मैं कहीं भी करूं। मैं अभी जैसे मैं ये देखा मैंने आके, ये इतना खूबसूरत लग रहा है, मुझे लगा कि मैं यहाँ पे एक परफॉर्मेंस कर दूं एक। क्या बात तो अपना ये है, है। अच्छा। मुझे एक्टिंग का शौक है, यहाँ पे आके कर सकता हूँ, मैं सड़क पे कर सकता हूँ, कहीं भी मुझे उसमें मज़ा आता है और वो मज़ा लेने दीजिए मुझे। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना, एंटोराज और ये वो सारी जहाँ, और स्टार्ट किस तरीके से चलना चाहिए, बैठना चाहिए, ये नकाब मेरे से तो नहीं, मैं नहीं उठ इंजॉय सकता है नहीं मेरी करते है। मतलब इस तरह की जो नहीं नहीं, मैं उन लग्जरी है? चीज़ों को बिल्कुल इंजॉय नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी। मुझे अच्छा लगता है जैसे मैं पहले था, हम्म, कोशिश करता हूँ आज भी वैसा ही रहूँ, और हूँ मैं डेफिनेटली। इस बात का मुझे प्राउड भी फील होता है। जी। मेरी मर्ज़ी, मैं बस से चले जाऊँ, ट्रेन से चले जाऊँ, मैं ऑटो से चले जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मुझे फ़र्क पड़ता है कि जब मैं सीन करने जाता हूँ और उस सीन में जब कुछ कमियां रह जाती हैं, उस चीज़ का मुझे फ़र्क पड़ता है कि यार हो सकता था वो अच्छा, बट नहीं हुआ। राइट। जैसे जब अभी बुढ़ाने के लोग, जो आपके गांव के लोग भी हैं, वो भी बोलते हैं कि नवाज़ जो है ज़रा भी नहीं बदला है। आज इतने बड़े नाम हो गए हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जब भी हमसे मुलाकात करते हैं वो उसी तरह का हमें महसूस कराते हैं जब वो पहले हम बचपन में हमारे साथ हुआ करते थे। मैं वही समझना चाहता हूँ, वो परवरिश में आपके इनबिल्ट थी, सारी चीज़ थी कैसे? क्योंकि ये मैनिपुलेट तो करती है इंडस्ट्री सर। सर मैं सच बताऊं आपको, मेरा बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के ऊपर शुरू से ख्याल ही नहीं गया। मुझे मेरे आसपास के बहुत सारे लोग बोलते हैं यार जा रहे हो थोड़ा सा, आ, ये पहन के जाओ, वो पहन के जाओ। हाँ, वो मैं कभी कभार पहन के जाता हूँ, बट मैं उसमें अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मुझे लगता है जो पहन लिया वही ठीक है ना। आ, वहाँ पे ज़रूरी होता है जो फिल्म का जो कॉस्ट्यूम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जो कैरेक्टर का जो होता है उसके अलावा आप यार इतना ज़्यादा प्रेशर लेके ना, अननेसेसरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को लेके चलने लगा तो जो मेन जो मेरा है वो कोर है, वो मैं शायद कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा मेरे से। तो वो मिस नहीं होने देना चाहता मैं चाहता हूँ कि मेरे कैरेक्टर्स जो मुझे जिस वक्त मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ वो मेरे साथ रहना चाहिए, बाकी रहे न रहे। सर जैसे आपने कहा था कि आपके पिताजी बहुत ईमानदार थे। आप हमेशा देखता हूँ मैं कि जब आप बात करते हो अपने पिताजी की पूरी जो जर्नी को है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, उसको बहुत ब्यूटीफुली हाईलाइट करते हो, सारी चीज़ें करते हो। मॉम को लेकर हम थोड़ा कम देखते हैं। आपके ऊपर किसकी ज़्यादा असर है और क्या वो चेंजेस डालती हैं आप पर? जेनेटिकली तो देखा जाए मेरे फादर का मेरे पे बहुत है असर। बाकी माँ को तो हर बच्चा कोई भी प्यार करता है अपनी माँ को, तो वो है बस। बाकी देख, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना। जब पूछते हैं तो मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जैसे हर बच्चा अपनी माँ को ज़्यादा, लड़का अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता है ना। और फादर को जो है, बेटी फादर को ज़्यादा ज़्यादा। हाँ वो करती है, जब राइट। मतलब हाँ, ये अमूमन ऐसा नॉर्मल होता है, है, हाँ, हमारे नॉर्मल हाँ, अमूमन होता है ऐसा। मत होता वो है। रेयर कॉम्बिनेशन भी होता है, बट हम्म अमूमन ऐसा ही होता है। हम्म तो वो है पेरेंट्स के साथ मेरा।